भाग्य ने मेरा उपहास पहले ही उड़ा दिया है। एक बार जाकर बात तो करके आओ। द्वारपालों को इस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और वे गए द्वारिकाधीश के पास, जहाँ पर द्वारिकाधीश अपनी रानियों के साथ बैठे हुए थे। प्रातःकाल का समय था। राजसभा में जाने के लिए बस वे तैयार ही हो रहे थे और एक द्वारपाल ने आकर श्री कृष्ण को सूचना दी। प्रणाम प्रभु, आपसे मिलने के लिए कोई सुदामा ब्राह्मण आया है। वो अपने आप को आपका सखा कहता है। और जैसे ही सुदामा का नाम सुना, भगवान श्री कृष्ण के रोंगटे खड़े हो गए। उनके प्रत्येक रोम कूपों से प्रेम छलकने लगा, आंखों से अश्रु वर्षा होने लगी। वे तुरंत खड़े हो गए। महारानी रुक्मिणी के हाथ में उनका मुकुट था, वो वैसे के वैसे ही थमा रह गया। भगवान का अंग वस्त्र नीचे गिर गया। खुले पैर भगवान दौड़ पड़े अपने मित्र सुदामा को लेने के लिए। मार्ग में उनका पीताम्बर कहीं पैरों में फंस रहा था तो कहीं वे टकरा रहे थे द्वार के पास। लेकिन कृष्ण को कहाँ सुध बुध थी। उन्हें तो केवल एक ही शब्द कान में गुंजायमान हो रहा था और वो था सुदामा। मेरा सुदामा आया है, मेरा परम मित्र सुदामा आया है। बस ये सोचते हुए भगवान भागे जा रहे थे, मानो कोई अमूल्य संपत्ति उन्हें मिल गई थी। महल की रानियां उन्हें देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। आज तक उन्होंने कभी अर्जुन के लिए या द्रौपदी के लिए भी भगवान को ऐसे दौड़ते हुए नहीं देखा था। तो फिर आज कौन सा ऐसा विशेष अतिथि आया था जिसके लिए भगवान न पैरों में चप्पल पहने न ही पूरे वस्त्र पहने और इस प्रकार पागलों की भांति भागे जा रहे थे। ये सब देखकर रानियां भी ये जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर कौन सा मित्र आया है, और वो भी बिना खबर किए। जब तक रानियां सोच रही थी तब तक भगवान पहुंच चुके थे उनके महल के द्वार तक, जहाँ पर एक बूढ़ा सा ब्राह्मण खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में कांटे चुभे हुए थे, उसमें से खून निकल रहा था। उसकी एक हाथ में लकड़ी थी, लेकिन आंखों में आंसुओं के साथ कृष्ण के लिए भर भर के प्रेम था। और वो था कृष्ण का प्रिय मित्र सुदामा। भगवान उसे देखते ही रह गए और जाकर सीधे से उन्होंने उसे गले से लगा दिया। वर्षों से बिछड़े हुए इन दोनों परम मित्रों का आलिंगन संपूर्ण ब्रह्मांड देख रहा था और उनकी प्रेम वर्षा में भीग रहा था। दोनों ही मित्र एक दूसरे से आलिंगन करते हुए अपने अपने अश्रुओं से एक दूसरे को स्नान करवा रहे थे। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को कहा, अरे मित्र,